हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 23 सितंबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूपी के सीएम के अनुसार कहाँ टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी यूपी के अंदर, लेकिन इस टेक्सटाइल पार्क की स्थापना यूपी के अंदर कहाँ पर की जाएगी। तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उनकी घोषणा के अनुसार यूपी के अंदर जो बरेली है, बरेली मंडल, वहाँ पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा यूपी में, बरेली में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। अब बात अगर हम आपसे यूपी की करें, यानी कि उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं और इस पार्क की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, राजधानी यहाँ की लखनऊ है। क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। लखनऊ से अधिकांश 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। और दूसरा क्वेश्चन लखनऊ से ये पूछा जाता है कि लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी है लखनऊ से, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बेंच है, यानी कि जो उसकी खंडपीठ है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वो भी लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ के सीएम जो हैं वही योगी आदित्यनाथ, और प्रदेश के अंदर यूपी के अंदर बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आनंदीबेन पटेल यूपी की भी राज्यपाल है और यूपी के साथ साथ ये एमपी की भी राज्यपाल हैं, लेकिन यूपी के साथ साथ एमपी की राज्यपाल कैसे, और एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। तो इसी संबंध में आपको प्रतिदिन तो नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हमारे साथ डेली जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी है इसके बारे में। और फिर यही बात है, क्योंकि आपको इसके बारे में प्रतिदिन नहीं बताया जा सकता, वो अच्छी बात है कि आपको रिवीजन करना चाहिए। लेकिन इसी के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, चाहे तो आनंदीबेन पटेल के बारे में बात करें या फिर इनके अलावा महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। वो भी महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन जाए। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, ये सारी जो बातें हैं उस क्लास के अंदर बताई गई हैं, तो आप उस क्लास को लेना ना भूलें। उस क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। अब आपको विस्तार से यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के अंदर नहीं बताई जा सकती। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश है यहाँ का। राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो सारस या करौंछ यहाँ का राजकीय पक्षी है। बारहसिंगा है यहाँ का राजकीय पशु। कहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष को 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा। कौन सी राइफल की आपूर्ति करेगा? कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा 93,895। कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। कौन? यूएई करेगा। अच्छा, यूएई करेगा किसको? भारत को करेगा। किस देश को करेगा? भारत को करेगा। यूएई अभी कुछ दिनों पहले चर्चा के अंदर रहा है। इस चर्चा के अंदर यूएई क्यों रहा है? क्योंकि यूएई और इजराइल के बीच समझौता हुआ है, इसीलिए यूएई चर्चा का विषय विश्व भर के अंदर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनसे भी मैंने आपको करंट अफेयर के अंदर भी 3-4 दिन पहले वो भी क्वेश्चन आया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उस पुरस्कार के लिए उनको नामित क्यों किया गया है? तो उसका कारण भी यही था, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले यूएई और इजराइल के मध्य समझौता कराया और उसके बाद में उन्होंने बहरीन और इजराइल के मध्य समझौता कराया था। तो यूएई इसलिए काफ़ी चर्चा के अंदर रहा है, क्योंकि यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात, ये वाला जो प्रांत है, ये माना जाता है मुस्लिम बाहुल्य, क्योंकि एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये। और अगर हम इसके अलावा बात करें इजराइल की, इजराइल एक यहूदी कंट्रीज़ है, यानी कि इन दोनों ही धर्मों की अगर हम बात करें तो दोनों के आपस में बनती नहीं, आप इसमें ऐसे मान सकते हैं, ऐसे आप इसको कह सकते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात, अगर इन 2 देशों के बीच में कोई समझौता होता है तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी बात है। तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महापुरुष की जयंती पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस महापुरुष की जयंती पर वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो ये करेंगे महात्मा गांधी के ऊपर। किसके ऊपर? महात्मा गांधी की जयंती पर। किसकी जयंती पर? महात्मा गांधी की जयंती पर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो महात्मा गांधी कौन थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच
वर्ष 1960 में लागू की गई जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि की गई थी, जल संधि, यानी कि जो ऊपर से अगर हम बात करें, अगर आप अपने माइंड के अंदर आप सेट कीजिए भारत का नक्शा, उसमें ऊपर देखिए जो भारत के ऊपर अगर हम बात करें सब मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, मैं नीचे तक नहीं जा रहा, ये आप जम्मू कश्मीर वाला पार्ट मान लें, साइड में पाकिस्तान चल रहा है, यहाँ पे गुजरात आ जाता है नीचे, तो ये जो क्षेत्र है ऊपर से नदियाँ आ रही हैं, ये जो ऐसे नदी जो आ रही हैं ऊपर से, अब इसमें से कुछ ये जो यहाँ पे जाके कुछ क्षेत्र भारत में को होकर जाता है और फिर यह जाकर पाकिस्तान के अंदर जाता है। तो इस जो ऊपर से पानी जो आ रहा है इसको लेकर समझौता हुआ था। ये जो ऊपर वाला जो स्थान है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर वाला जो स्थान है, ये यहाँ पे साइड के अंदर ये पाकिस्तान हो गया। अभी जो नदी आ रही है, तो इस नदियों का ही जो नदी इस तरह से जा रही है भारत के अंदर को होकर जा रही है, इन्हीं नदियों को लेकर समझौता हुआ था, यानी कि जल संधि। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल संधि हुई थी 1960 में जो लागू की गई थी, उस संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह किस देश के बीच हुई थी? भारत की पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में हुई थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। कौन है? इमरान खान। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की गई है? वह कौन सा देश है जहाँ पर राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर इस मंथ की शुरुआत हुई है। अमेरिका की बात करें तो राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? यह कौन सा खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीता है? ये खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप। कौन है? सिमोना हालेप एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है? आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश को $250 मिलियन का सॉफ्ट ऋण प्रदान किया है, यानी कि उसको सॉफ्ट कर्ज दिया है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। आप क्वेश्चन को घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने ये जो ऋण दिया है, ये प्रदान किया है मालदीव को। किसे क्या है? तो सॉफ्ट ऋण प्रदान किया है मालदीव को। किसे क्या है? मालदीव को। क्या है? मालदीव की बात करें तो राजधानी यहाँ की माले है। क्या है? माले यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सालेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सालेह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मालदीव। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में समझौता किया है यस बैंक के साथ। किसके साथ? यस बैंक के साथ समझौता किया है। यस बैंक की अगर आपसे बात करें तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। अब ये जो यहाँ पर जो अभी जिक्र आया है वो आया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर आपसे बात करें तो स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसका मुख्यालय भी मुंबई के अंदर है। यहाँ पर बार बार एक नाम आया है मुंबई। मुंबई से भी आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। मुंबई के बारे में ये बात तो आपको सभी को पता होगा कि मुंबई जो है वो कहाँ की राजधानी है। तो मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र की अगर आपसे बात करें हम तो महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन की सरकार है शिवसेना के साथ, यानी कि शिवसेना प्लस गठबंधन की सरकार है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।